बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत इस वक्त डामाडोल है। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इसका मलबा धरती है और बयान ये दिए जाते हैं कि आज से 6-7 माह या 1 साल पहले जो पॉलिसी बनाई गई थी उसी के असरात हम अब भुगत रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉलिसी गलत बनाई होगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत शुरू हुई, बरसरे इक़्तिदार आने के बाद इन्होंने इक़दामात क्या किए। डार साहब को लाया गया, लेकिन डार साहब को लाने के बाद क्या आपने रुपए को मुस्तहकम कर लिया? रुपए की गिरावट तो उसी तरीके से जारी है। क्या डॉलर की कदर में किसी हद तक कमी वाक़ई कर ली? डार साहब के आने के बाद सबसे पहला बयान यह था कि डॉलर की जो कीमत है वो 190 रुपए तक है, 200 रुपए से कम है। ये कार्टलाइजेशन है जो पाकिस्तान भर के अंदर इस वक्त कुव्वत पकड़ रहा है और इसका हम कला कमा करेंगे और इसकी मेरे पास बेहतरीन स्ट्रेटजी मौजूद है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब अगर डॉलर 200 रुपए से नीचे नहीं आया तो क्या आपके मुकाबले में वो माफिया बहुत ज्यादा मजबूत है जो डॉलर की कदर को ऊपर लेकर गया, या फिर आपकी हिकमत अमली बहुत कमजोर हो गई कि आप डॉलर की कदर को नीचे न ला सके? उसका पाकिस्तान पे इंपैक्ट क्या पड़ा? पाकिस्तान में मईशत गिरती रही, पाकिस्तान में दिवालियापन की सतह उरूज तक पहुंचती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जहां पे वो शरह 5% के ऊपर थी, अब वो 93% के ऊपर जा पहुंची। तो इसके पीछे कौन से अनासिर कारफरमा है वो भी बता दीजिए। आपने बैरून मुल्क अपने रवाबित उस्तवार करने की कोशिश की। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ ममालिक के दौरों पर गए, लेकिन वो बज़ाहिर यूं लगता था कि जैसे अपने वज़ीर आज़म बनने की मुबारकबाद वसूल करने गए हों या फिर उनकी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तानी कुलिये बताने गए हों। लेकिन हमें पाकिस्तान के ऊपर उसके असरात बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब दौरे हुकूमत में आई थी तो उसका यह कहना था कि हम इस्लाहात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन इस्लाहात को करने में कामयाब ना हो सकी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी उसी डगर पे कायम दिखाई दी, जिसकी वजह से मईशत का जवाल शुरू हुआ और इस नहज तक हम आन पहुंचे हैं कि हमें अगले 2 माह पाकिस्तान के लिए मुश्किल तरीन वक्त दिखाई देता है। पाकिस्तान को 12 महीनों के अंदर तकरीबन 400 बिलियन डॉलर्स दरकार है। कहां से आएंगे? अभी मौजूदा सूरत हाल में हमारे रिजर्व जिस हद तक कम हो रहे हैं, रेमिटेंसेस में कमी वाकई हो रही है। सोयाबीन के बीज आए हैं और ड्राई पोर्ट पे खड़े हैं और पाकिस्तान के हुक्काम जो हैं वो इस अमल की वजह से उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे कि ये जीएमओ कैटेगरी में आते हैं, हम इसे आगे परसू नहीं कर सकते। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब पहले आज से 10-20 साल पहले भी वही सीड्स पाकिस्तान में आते थे, तब आपकी मत मारी गई थी। 2 साल में आपने इतनी मीटिंग्स कर ली, वजारत खजाना ने भी मीटिंग्स कर ली, उसके अलावा आपकी दीगर वजारतों की मीटिंग्स के बाद भी उसके मिनट्स आपके पास मौजूद हैं, लेकिन कोई कारगर हिकमत अमली सामने ना आ सकी। अब दुनिया जो एक ऐसे ट्रेंड के पीछे गामजन है कि जिस बीज से वो 1 एकड़ में 60 मन की पैदावार लेते हैं, हम उसी पे अभी भी रिवायती तरीका कार के तहत 1 एकड़ में 20 मन की पैदावार लेते हैं। तो दुनिया सारी पागल होगी, हम दुनिया से ज्यादा अकलमंद होंगे, इसीलिए हम जिद्दत पसंदी की तरफ रागिब नहीं हो रहे। हमारे यहां वजारत खजाना की मीटिंग्स होती रही, उसमें बताया जाता रहा कि डॉलर किस तरीके से बाहर जा रहा है, किसी ने उस पर कान नहीं धरे। किसी ने भी बॉर्डर को बंद करने की कोशिश नहीं की, किसी ने स्मगलिंग रोकने की कोशिश नहीं की। आप ये देखें कि सिंध बैंक के अंदर एक डीसी का कारिंदा जाए और वहां से पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाए, आप तो उसकी रोकथाम ना कर सके, आप तो वहां पे भी फॉरेन ऑफिस को मुलव्वस ना कर सके। तो फिर पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पे जो डॉलर की स्मगलिंग होती रही, उसकी वजह से पाकिस्तान इस नहज तक पहुंचा। दूसरी बड़ी बात, पाकिस्तान से डॉलर का बाहर जाना और डॉलर का पाकिस्तान में आना, इसका जो तनासुब था वो इतना हो गया कि हमें 53% तक ये गैप जो है फिल करने की इस वक्त जरूरत है। लेकिन डॉलर आएगा कहां से? नया डॉलर कहां पे आना है? आपने जिन लोगों के पैसे वापस करने हैं, आपने मिन्नतें तरले करके उनसे इल्तवा ले रखा है। आपके दीगर दोस्त मुमालिक कितनी देर आपको इल्तवा दिए रखेंगे? कितनी देर पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिश करते रहेंगे? पाकिस्तान में यहां मसाइल क्या है? पाकिस्तान में यहां मसाइल है, एक बड़ी तब्दीली होगी, उस बड़ी तब्दीली के बाद हालात तब्दील हो जाएंगे। सवाल यह बनता है कि बड़ी तब्दीली आप वजारत खजाना के लिए कर रहे हैं, या बिल गेट्स को आपने पाकिस्तान में लेके आना है, या एलॉन मस्क के साथ आपके कोई ताल्लुकात बेहतर होने वाले हैं? बड़ी तब्दीली जो है वो इदारा जाती तब्दीली है। 1988 के बाद मैं कल के व्लॉग में भी बात कर चुका हूं कि पाक फौज उस दौर में खड़ी है जहां पे सियासी अमल दखल की वजह से उसका जो दामन दागदार हुआ है वो अपने दामन को साफ करने की कोशिश कर रही है। अब वो ए पॉलिटिकल होने का नारा लगा रहे हैं, वो ए पॉलिटिकल हो जाएंगे, वो इदारे को मुनज़्ज़म कर लेंगे, इदारे की साख को बहाल कर लेंगे, पाकिस्तान की
मईशत को बहाल कौन करेगा? यह काम इदारे का नहीं है, यह काम तमाम सियासी जमातों का है। सियासी जमातें किस तरफ लगी हुई हैं? पहले वो कहती थी, मरियम नवाज साहिबा खुद ये कहती थी, राना सनाउल्लाह साहब ने बारहा ये बात की, उसके अलावा हमारी विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा ने बात की, पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये बातें करते थे कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नए इंतखाबात चाहिए तो वो पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील कर दें, बाहर चले जाएं, नए इंतखाबात हो जाएंगे। अब आके अगर दानिशमंदानी का कोई एक फैसला खान साहब ने कर लिया है, अब वो आपको हजम नहीं हो रहा। आप ये समझते थे कि उसको सियासत नहीं आती, वो सियासत को परागंदा करने की कोशिश कर रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आपकी सारी बातों को मिन्नवन तस्लीम कर लिया जाए तो फिर यह बात बनती है कि जिस वक्त खाना जंगी का इशारा हो चुका था, उस वक्त उसने दानिशमंदी का फैसला किया और उसने यह कहा कि हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, हम वापस जाएंगे, मुशावरत करेंगे, असम्बलियों को तहलील कर देंगे। दूसरा मौका वो कि जब आपको यह लगा कि फड्डा अब डाला जाएगा, अब आके समरी पे सदर से दस्तखत नहीं करवाए जाएंगे, अब वो हालात पैदा किए जाएंगे जिससे खाना जंगी फिर बढ़ जाएगी, जिससे मार्शल लॉ के इशारे दिए जाएंगे। वहां पर भी अगर उसने हिकमत का फैसला कर लिया, उसके मुशावरतकारों ने उसे एक बेहतरीन मशवरा दे दिया है, उसने अमल दरामद कर लिया है, आपको वो चीज हजम नहीं हो रही। आप ये समझते थे कि इस तरफ से तकरीबकारी हो, उस तकरीबकारी को हम हवा दें, फिर सारी मईशत का मलबा इसके सर पे डाल के चला जाए। अब आपको फेस सेविंग नहीं मिल रही, राह फरार नहीं मिल रही, जिसकी वजह से अब आके उनकी हुकूमत से निकल जाने के फैसले के ऊपर आप ये कहते हैं तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। कैसे लेके आएंगे? पंजाब के अंदर नंबर गेम्स आपके पास क्या? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 180 अराकीन हैं, 10 अराकीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हैं। आपकी तमाम अपोजिशन जमातें मिल जाएं, आपके पास 180 लोग हैं। उसमें से एक आपके पिंडी वाले साहब हैं जिन्होंने अभी तक फैसला ही नहीं किया हुआ कि उन्होंने असेंबली में आना या नहीं आना। उसके बाद आपके पास वो कौन सी चीज है, कौन सी छड़ी है उम्र यार की, कौन सी जंबील है कि आप तहरीके अदम एतमाद को कामयाब बनवा लेंगे? फिर आप ये कहते हैं कि एक तरफ एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा जब इजलास जारी है, आपको ये पता चला कि इजलास जारी है, इजलास जारी के दौरान तहरीके अदम एतमाद नहीं आ सकती, उसी दौरान असेंबली तहलील भी नहीं हो सकती, आपने ये भी कानूनी कुलिया निकाल लिया। फिर अब आप आके ये बात कर रहे हैं कि तहरीके अदम एतमाद लाने से पहले एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा, जब एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा उसी दौरान तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। यानी आपके पास कानूनी नुक्ते सारे मौजूद हैं, लेकिन मईशत को बेहतर करने का कोई एक कुलिया मौजूद नहीं है। आप ये चाहते हैं कि मुल्क डूबता है डूब जाए, सियासत नहीं डूबनी चाहिए। आप ही वो लोग हैं जो बरसरे इक्तदार आने के बाद ये कहते थे कि हमने मुल्क को बचाने के लिए अपनी सियासत दांव पे लगाई है, अपने कारकुनान को अपने आप से मुतनफ्फर किया है। तो खुदा के लिए अब हमें यह बता दें कि क्या उन कारकुनान की हिमायत हासिल करने के लिए आप मुल्क डबोना चाहते हैं, अपनी सियासत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कितनी देर सियासत बचा लेंगे? मुल्क ना बचा तो सियासत बचा के क्या करेंगे? खाक करेंगे? ये मट्टी किसके सर पे डालेंगे? ये बोझ किसके कंधे पे रखेंगे? एक दूसरे के कंधों पे बोझ रखने, अपनी सियासत को चमकाने का दौर गुजर चुका है। पाकिस्तान ना बचा तो फिर आप खुद को कितना बचा लेंगे? इस वक्त आप देखें पाकिस्तान स्टेट ऑयल किस हद तक बहरान का शिकार है। आपकी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन, उसके अलावा सुई सदर्न गैस पाइपलाइन, आपके दीगर तवानाई के मंसूबे, आपकी कैपेसिटी बिजली बनाने की क्या है और अभी बिजली बन क्या रही है, कैपेसिटी चार्जेस आपको अदा करना पड़ रहे हैं। बैरून मुल्क से अगर आपने गंदम को इंपोर्ट करना है तो उसकी इंपोर्ट के ऊपर कितना खर्च आएगा? सस्ते तेल की फराहमी का अभी तक आप मंसूबा ना कर सके, चूरन आप बेचते जा रहे हैं कि रशिया के साथ हम मुआहिदे कर रहे हैं और रशिया के साथ मुआहिदे जो है पाइपलाइन में है, अभी दस्तखत होना बाकी है, मुआहिदे हो जाएंगे, फिर सस्ता तेल आना शुरू हो जाएगा। हमें यह बता दें कि महंगा तेल रख के रिजर्व किसने किया था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, अवाम ने किया था, या आप लोगों ने किया? ये आप लोगों के मशवरे होते हैं। सारी बातें ठीक है कि मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अब भुगत रहे हैं। आप कोई एक इकदाम बता दें हालिया 7 महीनों के अंदर, कोई एक इकदाम जिस इकदाम की बदौलत हम अगले 1 साल बाद पाकिस्तान को मलेशिया के बराबर खड़ा देख लेंगे, या कम अज कम हम ये मईशत के जो गहरे बादल हमारे ऊपर छाए जा रहे हैं मंदी के, ये छटते हुए दिखाई दे देंगे। आपकी स्टॉक एक्सचेंज मुस्तकम नहीं हो रही। ये तुर्की में जाके भी आपको पता नहीं चला कि तुर्की के सरमायाकार किससे गिला कर रहे हैं। हुजूरे वाला, उन्होंने आपसे गिला किया है, उन्होंने आपके ऊपर रखा है कि 2 महीनों में हमारी अदायगियां नहीं हुई। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का रोना नहीं रो रहे, वो असद उमर का रोना नहीं रो रहे, वो दीगर लोगों का रोना नहीं रो रहे, वो आपका रोना रो रहे हैं कि डार साहब के आने के बाद आपने वैक्यूम ही पैदा नहीं किया। आप मईशत को सुकेड़े जा रहे हैं, सुकेड़े जा रहे हैं, और इस हद तक सुकेड़ दिया है कि कोई एक आध तबका जो है वो फैसिलिटेट हो रहा है और बाकी पूरे का पूरा अमला जो है पाकिस्तान का वो जलीलो खार हो रहा है। कोई एक कारोबारी तबका बता दें
जो जिसका सारा कुछ लेना देना पाकिस्तान के अंदर हो, या जिसने एक्सपोर्ट पाकिस्तान से बाहर करनी थी, उसको आपने कितना वैक्यूम दिया है? सब्सिडी आपने खत्म कर दी है। आईएमएफ के साथ हमने डील की हुई थी जी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डील कर रही है, उसका खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। तो वो आप ही लोग थे जिन्होंने कहा था कि हम रिकंडीशंस करेंगे, शरायत को असर नौ जायजा लिया जाएगा, फिर उस पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाएंगे। सैलाब के हवाले से आप बात नहीं कर सके, बैरूने मुल्क जाके आप अपना मुकदमा नहीं लड़ सके। आपका मुकदमा अंतोनियो गुतेरेस लड़ता रहा, आपका मुकदमा कनाडा का वजीर आजम लड़ता रहा, आपके मुकदमे दीगर वज़राए आजम ने लड़े, आपने खाक मुकदमे लड़े, आपने अपने रवाबित बनाए। हमारे वजीर खारजा ने रवाबित बनाया है कि अगर मौका दिया गया किस्मत की तरफ से और वो दोबारा वजीर आजम बन गए तो वो रवाबित किस तरीके से उस्तवार करेंगे, बैठ के बता सकेंगे कि मेरे रवाबित यहां पे बहुत बेहतरीन थे। हमारे मौजूदा वजीर आजम वो इस तरीके से रवाबित बना रहे हैं कि अगर कल को मैं ऑपोजिशन में बैठ गया तो हुकूमत पे दबाव किस तरीके से बनाया जाएगा, उसके लिए वो रवाबित बना रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब जाके मिन्नत तरला किया, फिर आपने ये कह दिया कि सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान का दौरा इसलिए मुलतवी कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे एहतजाज कर रही थी। हुजूर वाला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में आपने भी बहुत से एहतजाज किए थे। हम ही वो लोग थे जो बैठ के ये बात करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुआशी बहरान पैदा हो गया है, इनको घर जाना चाहिए, नई हुकूमत को आना चाहिए। हम वो लोग हैं जिनकी गलती की वजह से आप हम पे मुसल्लत हुए हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने आप लोगों को मसीहा मान लिया। हम वो गलत लोग थे जिन्होंने आपको तजर्बाकार सियासतदान माना, हमने आपको जीरक सियासतदान माना, और हमारी गलतियों की वजह से आप बरसर इक़्तिदार आए, और फिर आपकी गलतियों की वजह से आपके जो कारकुनान थे वो आपसे मुतनफर हो बैठे। ये कोई गीदड़ सिंगी नहीं है इमरान खान साहब के पास कि उनकी जो शख्सियत है वो आज कमाल के ऊपर इस तरीके से पहुंची हुई है कि लोग उनको सराह रहे हैं कि यही मसीहा है। ये गलतियां आपकी हैं, लोग आपसे मुतनफर होकर उधर जाके बैठ गए। आपने कुछ ना कुछ बेहतर किया होता तो आज उसको मसीहा मानने वाले लोग कम होते और आपकी मदा और आपके कसीदे गाने वाले लोग ज्यादा होते। अभी भी वो वक्त है कि जब आप बेहतरी का फैसला कर सकते हैं। अभी भी वो वक्त है कि जब आप एक एक सूबे के अंदर कुछ देर के लिए इंतखाबात करवाने के बजाय मुल्क भर में इंतखाबात करवा लीजिए। आप मानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब वो अवामी अक्सरियत नहीं रही, पजीराई खत्म होती जा रही है। तो जब खत्म होती जा रही है तो फिर उठे, आप अपनी अक्सरियत हासिल करें। आपको पता हो कि 5 साल बैठना है हमने, और फिर आप जो इस्लाहात करें वो बेहतरीन तरीके से हो जाए। जितने मर्जी केसेस खत्म करवा लें, अगर वक्त तब्दील हुआ ये केसेस दोबारा खुलेंगे। कितने लोग पाकिस्तान से भाग जाएंगे? आपने असासे इधर ही बना रखे हैं, कहीं ना कहीं पे तो जिंदगी यहां पे आके गुजारनी पड़ेगी। ये गुमनामी की जिंदगी आप दूसरे लोगों की तरह नहीं गुजार सकते। आप अवामी अक्सरियत से आते हैं तो अवाम आपको कभी नहीं भूलेगी। अवाम इससे पहले भूल जाए, उससे पहले खुद को तब्दील कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।